मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भगवा लिबास ओढ़े व्यक्ति को देखकर सभी का मानना है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान उपदेश देने वाला ही हो सकता है। फिर कैसे योगी आदित्यनाथ, जिनका क्षेत्र उत्तर प्रदेश के चुनावी बैनरों में नहीं था, जिसे पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं द्वारा स्वीकार भी नहीं किया गया था, वह 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। जी हाँ, मैं उन्हीं योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ जिन्हें हिंदुत्व की शान और पूर्वांचल का शेर कहा जाता है। इनकी शिक्षा सन 1977 में टिहरी गजा से शुरू हुई। 1987 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर सन 1989 में इन्होंने भारत इंटर कॉलेज ऋषिकेश से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद सन 1990 में अपनी ग्रेजुएशन के समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के संपर्क में आए। सन 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में BSc की डिग्री हासिल की, लेकिन कोर्ट द्वार में इनके सारे प्रमाण पत्र चोरी हो जाने के कारण ये विज्ञान में स्नातक की अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सके। फिर वह सन 1993 में गणित में MSc की पढ़ाई के लिए गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए गोरखपुर पहुँचे। उन दिनों उत्तरी भारत में राम मंदिर आंदोलन जोरों पर था, जहाँ इनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई। राम मंदिर आंदोलन एवं महंत अवैधनाथ का प्रभाव इनके मानस पटल पर इतना गहरा पड़ा कि सन 1994 में 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने सन्यासी जीवन अपना लिया। तब से अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ के नाम से पहचाने जाने लगे। योगी आदित्यनाथ ने बाद में महंत अवैधनाथ के सानिध्य में नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली। संप्रदाय सन्यासी कर्म ये कहता है सन्यासी को भी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, उन्हें देश में धर्म की राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह अपने संप्रदाय के कर्म को सिरोधार्य कर योगी आदित्यनाथ ने एक कथन, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला के साथ पूर्ण रूप से संन्यास से पहले ही सन 1991 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीति में कदम रखा। सन 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से महज 26 वर्ष की आयु में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद चुने गए। उस वक्त उनकी जीत का अंतर बहुत कम था, लेकिन आयु बढ़ने के साथ उनकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। इन्होंने गोरखपुर सीट से लगातार 5 बार सांसद का चुनाव जीता। इन्होंने 2 लाख वोटों की बढ़त हासिल कर ली अपने 5वें चुनाव तक आते आते। शुरुआती राजनीति में इन्होंने सन 1998 से 2004 तक संसदीय चुनाव जीतने के बाद कमेटी ऑफ फूड सप्लाई डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम डिफेंस जैसा दायित्व उठाया। वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा में जीतने के बाद परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति कमेटी मेंबर का कार्यभार संभाला। इसके बाद में सन 2014 में भारत की 16वीं लोकसभा में गोरखपुर से जीत कर आए लोकसभा सांसद बने। इस लोकसभा में योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति 77% थी। वही इन्होंने 284 प्रश्न पूछे और 56 महत्वपूर्ण बहस में भाग लिया और 3 महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए। राजनीति के साथ योगी आदित्यनाथ धार्मिक क्षेत्र में भी बिना रुके कार्य करते रहे। इन्होंने अप्रैल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी संगठन की स्थापना की। वह संगठन पूर्वी उत्तर प्रदेश में हिंसक गतिविधियों के नाम से मशहूर था। इसी कारण वर्ष 2016 में पार्टी से बिगड़ से संबंध के कारण पार्टी ने इन्हें टिकट देने में आनाकानी करने लगी, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के संगठन ने योगी आदित्यनाथ का उल्कात्मक राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस हिंदू युवा वाहिनी संगठन के कारण योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो चुका था कि वह जहाँ से खड़े होते सभा वहीं से शुरू होती। जो बोल देते वो अपने समर्थकों के लिए कानून बन जाता। यही नहीं, हिंदू त्यौहार भी किस दिन मनाए जाएंगे इसका ऐलान गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मठ से किया करते थे। इसलिए आज भी गोरखपुर और आसपास के इलाकों में हिंदू त्यौहार अपने निश्चित दिन से एक दिन बाद में मनाए जाते हैं। 22 से 24 दिसंबर 2016 को 3 दिवसीय विराट हिंदू सम्मेलन गोरखपुर में आयोजित हुआ। इसमें उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख राजेंद्र सिंह
और वीएसपी प्रमुख अशोक सिंघल ने योगी आदित्यनाथ एवं हिंदू युवा वाहिनी के वर्चस्व को करीब से सेका। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को नकार नहीं सकी और उनसे संबंध सुधारने के अलावा पार्टी के पास कोई विकल्प शेष नहीं था। वक्त बढ़ने के साथ योगी आदित्यनाथ की पहचान देश भर में फैलने लगी। वर्ष 2005 में योगी आदित्यनाथ ने शुद्धि अभियान में हिस्सा लिया। इसमें उत्तर प्रदेश के ईटा शहर से लगभग 1800 ईसाइयों को हिंदू धर्म में शामिल कर लिया। इसके बाद विवादों और योगी आदित्यनाथ का सोली दामन का साथ रहा। वर्ष 2007 में अशांति फैलाने और दंगे भड़काने के आरोप में इन्हें जेल तक जाना पड़ा। विरोध के कारण योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला भी हुआ। वर्ष 2010 में महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया। वर्ष 2015 में इन्होंने सूर्य नमस्कार को न मानने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसी वर्ष देश में शाये असहिष्णुओं का विवाद के दौरान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ इन्होंने बयान भी जारी किया। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस्लामिक देशों के प्रतिबंध वाले फैसले का खुलेआम सराहना की। अपने हिंदूवादी भाषणों के कारण चर्चा में रहने का विषय बने। इन्होंने खुलकर लफ्जियात, आतंकवाद, कश्मीर जैसी समस्याओं और गो हत्या जैसे विषयों पर भाषण दिया और यही कारण है कि वे सदैव मीडिया की सुर्खियों में रहे। इनकी बढ़ती लोकप्रियता एवं रमते कदमों को देख वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के चलते भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत बड़ी चुनौती थी। 11 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 401 सीटों में से 325 सीट अपने नाम कर इस बड़ी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दिया। अब देश में हर प्रांत की नज़र उत्तर प्रदेश पर टिकी थी। जानना चाहते थे इस ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तर प्रदेश की बागडोर किसके हाथों में आने वाली है। 7 दिन हुई चर्चा के बाद 18 मार्च सन 2017 को पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में महंत योगी आदित्यनाथ के नाम की घोषणा की। 19 मार्च 2017 को शपथ समारोह में केंद्र के कई बड़े नेता नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर दिखाई दिए। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर कार्य करने की शपथ ली। इस कैबिनेट में 2 उप मुख्यमंत्रियों के अलावा 47 मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ सबका विकास जैसे राष्ट्रीय नारे का उद्घोष किया और उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला देने वाले फैसले लिए, जिसमें अवैध कसाई खानों को बंद करवाना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी डोमियो स्क्वाड का गठन करना, किसानों की कर्ज माफी जैसी योजना शामिल ही। यही नहीं, नैतिक स्तर पर सुधार करने के लिए उन्होंने विद्यालय एवं विश्वविद्यालय, सरकारी दफ्तरों में तंबाकू पर रोक के आदेश की पालना न होने पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए और सभी मंत्रियों से अपनी संपत्ति के ब्यौरे के साथ निजी गाड़ियों से लाल बत्ती को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही वे खुद सरल एवं सादा जीवन जीते। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में गुंडागिरी और वसूली खत्म करने के लिए एनकाउंटर प्रथा का प्रारंभ किया। ये थी योगी आदित्यनाथ की जीवनी। वीडियो पूरा देखने के